सो मार्केट में है हज़ारों कॉइन, बट मैं देख रहा हूँ सिर्फ 2 कॉइन का ट्रेड जो मुझे चाहिए इन 2 महीनों के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर, जब तक मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। पास्ट में मैं मैक्रो का व्यू बता चुका हूँ। मैक्रो में मुझे लगता है कि बिटकॉइन यहाँ पे एक बियर साइकिल में एंटर कर चुका है। ये जो रिलीफ बाउंस चल रहा है मार्केट के अंदर, इसके अंदर मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड देखना चाहूँगा, अपने एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और ये वीडियो उसके बारे में ही है। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा टोटली बेस्ड ऑन चार्ट्स। क्यों मैं सिर्फ 2 कॉइन देख रहा हूँ? क्योंकि हज़ारों कॉइन देख के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर। मुझे 2 कॉइन देख के फ़ायदा होगा। जो भी मैं ट्रेड करूँगा उसमें एक मैनेज रिस्क होगा और एक मैनेज रिवॉर्ड होगा। एक कॉइन देख रहा हूँ जो मैं ब्रेकआउट के लिए विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, इसका पूरा चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक कैटेगरी जिसमें अभी कोई हाइप नहीं है, पर आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत हाइप आ सकती है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में एक इवेंट आ रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा। चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बीटीसी शॉर्ट टर्म, बीटीसी डोमिनेंस, कॉइन का चार्ट डिस्कस करेंगे, और कॉइन वर्सेस बीटीसी भी हम डिस्कस कर लेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पसेस। आप जो वीडियो देख रहे हो उससे आप कुछ सीख सकते हो, एंड देन यू कैन डू योर ओन एनालिसिस। आगे आपको अगर सेटअप चाहिए उस कैटेगरी से रिलेटेड जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप खुद कर सकते हो टीए तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये टीए करने वालों के लिए ही वीडियो है। यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की स्पून फीडिंग या फिर कॉल नहीं दी जाती है। यहाँ पे टीए शेयर करा जाता है, अपनी एनालिसिस शेयर करी जाती है ताकि आपके एनालिसिस में एड ऑन हो। सो अगर आप ट्विटर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे सेटअप्स आगे मैं डालने वाला हूँ। यहाँ पे हम कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे मेड इन चाइना कॉइन्स की कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला है। सो जब चाइनीज़ न्यू ईयर आ जाए बिल्कुल, तब इस पर ध्यान देने से अच्छा हम पहले से ध्यान दें। एंड जब ध्यान देने का मतलब होता है तो ये मतलब होता है कि आप चार्ट्स बनाओ, इसके देखो कि कहाँ पे अच्छा सेटअप बन रहा है। आज हम बात करने वाले हैं ईद की। ईद की बात मैं क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा। उससे पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी यहाँ 94,000 से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, डेली के लेवल के ऊपर है। आपने अगर पास वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे एक छोटा सा लेवल था, ठीक है, तो इस लेवल पे ऐड ऑन हो गया। छोटे टाइम फ्रेम की एनालिसिस दे रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम की। ये लेवल एक मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, विच इज 92,062 टू 91,203। और एक छोटी सी रेजिस्टेंस, क्यूट रेजिस्टेंस जो है वो 93,411 से लेकर 94,036 तक है। अगर ये यहाँ से जैसे रिजेक्ट हुआ है तो इसको अगर तोड़ देते तो वेल एंड गुड। फिर हम यहाँ इस एरिया में देखेंगे बीटीसी को, जो 96 से लेकर 97 और 102 तक का भी जाता है। बट अगर ये यहाँ पे करेक्शन लेता है, बीटीसी इस लेवल को तोड़ देता है जो मैंने आपको बताया, जिसका लोअर साइड जो है 91,200 है, तो मुझे एक लेवल दिखता है ये वाला 89,934 से लेके 88,565 का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सीएमए गैप भी फिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन भी टेस्ट हो जाएगी, और ये जो एओआर है ये डेली का है। इतनी बड़ी कैंडल्स के बाद यहाँ तक अगर रिट्रेस हो जाए बीटीसी तो विल नॉट बी अ बिग डील, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाएगा तो दिस विल बी माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर बीटीसी। और ऊपर जाता है तो बीटीसी को मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ कभी भी कि जाता जा रहा है और मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे को इस एरिया पे बीटीसी चाहिए ट्रेड करने के लिए, इफ आई एम प्लानिंग अ लॉन्ग, राइट। सो आपको नहीं बता रहा हूँ करने को, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी डोमिनेंस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे एक छोटे से क्यूट सपोर्ट पे, विच इज ऑन 58.83, एंड मेजर सपोर्ट जो है वो ये वाला है दोस्त, 58.46। पर आपको 58.83 पे ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर डेली में क्लोजिंग सस्टेन करता है तो ऑल्ट्स के लिए थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम होगा। साथ ही साथ बात करेंगे यूएसडीटी डोमिनेंस की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसडीटी डोमिनेंस नीचे आ रहा है, विच इज़ गुड, बट आपको इस एरिया पे ध्यान रखना है। जब इस एरिया पे यूएसडी डोमिनेंस आए तो उसका रिएक्शन जरूर देखना, विच इज़ 5.72 टू 5.45, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो जो ऑल्ट कॉइन्स है यहाँ पे जब ये सपोर्ट लेके बाउंस करेगा अगर, तो ऑल्ट कॉइन्स में ऑब्वियसली करेक्शन आ सकता है, बीटीसी में भी आ सकता है, क्योंकि ये इन्वर्स चलते हैं दोनों। अब यहाँ पे बात करते हैं ईद की। ईद पे मेरा ध्यान क्यों है? क्योंकि ईद का स्ट्रक्चर देखो, आप इंडिकेटर हटा देते हैं। पहली बात तो ईद यहाँ पे वीकली के सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, विच इज़ गुड। और मेरा टोटली एक ही प्लान है, जस्ट टू ट्रेड, ठीक है। 2 लेवल्स मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है ईथ यहाँ पे एक क्यूट डेली के रेजिस्टेंस पे, दिस रेजिस्टेंस इज मार्क होना चाहिए आपके चार्ट पे अगर आप सीखना है इस वीडियो में, तो 3191 से लेके 3312, और हमें यहाँ पे रिजेक्शन भी मिल रहा है। अब मैं क्या देखता हूँ, अगर बीटीसी 89 वाले लेवल तक जाता है तो ईथ इस लेवल तक मैं देखता हूँ जो इजीली एक बार ट्रैवल कर जाएगा, 3052 से लेके 2974। अगर मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं एसएल कितना प्लान करूँगा? इतना प्लान करूँगा 8 से 10% का, ठीक है ना, 8 से 10% का एसएल प्लान करूँगा, और फिर टारगेट्स मैं आपको बताता हूँ। और अगर ये नहीं करता तो एक ब्रेकआउट जो सस्टेन होता देखना चाहूँगा मैं ईथ में, दैट इज 3430। ये ब्रेकआउट सस्टेन होता तो 2 टारगेट में देखता हूँ, 3933 एंड 4289। एंड इसके बाद ये जो ये आपको दिख रहा है, ये जो रेड जोन दिख रहा है, दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस, बॉस रेजिस्टेंस फॉर ईथ 4060 टू 4483। बट अगर मैं ट्रेड यहाँ से ले रहा हूँ या फिर मेरे को पुल बैक पे मिलता है तो दीज आर द एरियाज आई एम गोना बुक एट, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है ट्रेड, बट डिसेंट है। रिस्क टू रिवॉर्ड देखा जाता है यहाँ पे 29% का मूव है, विच इज़ फाइन इनफ। एंड ईथ जैसे कॉइन में 29% का मूव इज़ गुड इनफ। अभी तक ईथ ने ब्रेकआउट नहीं किया है, बाकी कॉइन्स जो छोटे कॉइन्स हैं वो कर चुके हैं, ईथ अभी मूव नहीं हुआ, तो मैं ईथ पे ध्यान दे रहा हूँ। नॉट अ लॉट ऑफ कॉइन्स आई एम लुकिंग एट, बट इफ़ यू वांट टू लुक एट अ लॉट ऑफ कॉइन्स,
अगर आपको सेटअप्स चाहिए डेली बेसिस पे तो बिटशार्क ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिया गया लिंक हमारे टेलीग्राम का, ट्विटर का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बिटशार्क का लिंक। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, वहाँ पे रेगुलर सेटअप्स हम शेयर कर रहे हैं 1 आवर और 4 आवर के, ठीक है। सो ईथ पे ध्यान दे सकते हो भाई। ईथ पे अगर आप एक लो रिस्क ट्रेडर हो, मैं तो लो रिस्क ट्रेडर हूँ अभी फिलहाल, तो मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट अ मल्टीपल एक्स गेन, आई जस्ट वांट अ फ्यू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सो आई एम वर्किंग ऑन दिस। सो आप इस पे ध्यान दोगे तो ये एक दो ही कॉइन बहुत होते हैं। और अगर आपको कुछ धमाके तड़ाके चाहिए तो भाई सीधे जाओ चाइनीज़ कॉइन्स को स्कैन करो, मेक योर लेवल्स, मार्क योर लेवल्स एंड स्नाइप, ये आप कर सकते हो। बहुत सारे कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स की कोई भी रिलेवेंस नहीं रहेगी आफ्टर द मूव इज़ डन। अगर आप एक होल्डर हो तो दिस वीडियो इज़ नॉट हेल्पिंग यू, बट अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, आपको चार्ट्स आते हैं ना, आप डिसीजन मेकर हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और डिसीजन मेकिंग करो, ऑलवेज प्लान विद द स्टॉप लॉस, क्योंकि 10/10/2025 को जो हुआ उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। शॉर्ट वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, 1 कॉइन जो भी निकला नहीं है, ठीक है, जो भी निकला नहीं है। सिंपल आइडिया है ट्रेड करने का, एक एसएल है और 2 टीपी हैं, बस बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एसएल में ये होता है भाई, हम अगर फेल हो गए, अगर हमारा सेटअप फेल हो गया तो हमने एक माइनर सा लॉस ले लिया, और अगर हमारा सेटअप यूज़फुल हो गया या फिर सेटअप सक्सेसफुल हो गया तो हमने एक डिसेंट प्रॉफिट ले लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।